ताबड़तोड़ महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर नजर आ रही है। देश भर में बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और विरोध प्रदर्शन के इसी दौरान हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे ने कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं से खास बातचीत की है, वो भी आपको दिखाते हैं। कांग्रेस जो है जिस तरह से महंगाई को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है, मुख्यालय में भी नहीं करने दिया जा रहा और यहाँ पे क्या मुख्यालय नहीं करने दिया जा रहा, संसद में नहीं करने दिया जा रहा, तो हम लोग राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं। अब राष्ट्रपति के यहाँ जाने पे भी रोक रहे हैं, तो फिर जो भी हम लोग विरोध करेंगे और लगातार लड़ते रहेंगे। राजीव जी, आगे क्या कदम उठाने वाली है कांग्रेस? आगे कदम नहीं, लगातार लड़ाई जारी रहेगी और किसी तरह से झुकेंगे नहीं। और अब महंगाई और बेरोजगारी, आज का प्रदर्शन सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी पे। तो राजीव शुक्ला को साफ तौर सुना जा सकता है कि किस तरह से कह रहे हैं कि आज का प्रदर्शन सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी को लेकर है और आगे भी कांग्रेस की ये मुहिम जारी रहेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी, मनीष जी किस तरह से देखते हैं, खासतौर ना AICC में आपको प्रदर्शन करने दिया जा रहा था ना यहाँ? ऐसा है कि 140 करोड़ जो लोग हैं उनका बजट बिगाड़ दिया सरकार ने। 25 करोड़ गृहस्थियां त्राही कर रही हैं। और मैंने महंगाई पे चर्चा शुरू करते हुए भी ये बात कही थी कि बहुत ही संवेदनशील स्थिति है और ये जो सरकार है ये बिल्कुल ही क्या कहते हैं, इसके कान पे जू नहीं रही। तो कांग्रेस का प्रदर्शन, रंजीता रंजन जी हमारे साथ है। मैम, किस तरह से देखती हैं आप लोग जो प्रदर्शन, पहले भी आपने राष्ट्रपति को ज्ञापन देने की कोशिश की थी? ये है सब्जियां, गैस सिलेंडर। हम लोगों को उम्मीद थी कि चर्चा के बाद सरकार कुछ चीजों में रियायत देगी, 5% GST को खत्म करेगी, जो 12 से 18% पेंसिल रबर में है उसको खत्म करेगी, लेकिन एक भी रियायत नहीं देगी। सरकार गूंगी और बहरी है, तो हमारे पास एक ही चारा बचता है, राष्ट्रपति से मिलना। इसके लिए भी इस लोकतंत्र में हम लोगों को राष्ट्रपति से मिलने जाने पे भी रोका जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि ये शांतिपूर्वक मार्च नहीं है? आखिर क्यों रोका जा रहा है? क्या लोकतंत्र में विपक्ष का कोई अधिकार नहीं है? रंजीता जी, लेकिन बड़ी चीज है, सरकार कह रही है कि सब ये ED की कार्रवाई की वजह से हो रहा है, जो कानूनी कार्रवाई हो रही है, महंगाई सिर्फ एक। देखिए, वो डरी हुई है, वो विफल हुई है, उनकी नीतियां विफल हुई है, युवाओं को नौकरी देने में, महंगाई को कम करने में, अग्निपथ में विफल हुए, रुपए को संभालने में विफल हुए। ये आपको ED लग रही है क्या? ये सब्जियां ED है, ये दूध दही ED है क्या? लगातार हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज राष्ट्रपति जी के पास जो हमने मेमोरेंडम बनाया है वो GST के ऊपर है। ये सरकार डरी हुई है और लोकतंत्र में राजतंत्र की तरह सरकार चलाना चाहती है, जिसके हम खिलाफ। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थी रंजीता रंजन, जो साफ तौर कह रही थी कि सरकार जो है वो डरी हुई है, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है और इसीलिए कांग्रेस ऐसी मुहिम चला रही है। कांग्रेस का एक बार फिर प्रदर्शन, यहाँ पे कांग्रेस के लोगों को डिटेन किया गया। मल्लिका जी, किस तरह से देखते हैं आप? पिछली बार भी ज्ञापन देना चाहते हो, इस बार भी नहीं? ये क्या है, सरकार हर तरीके से हमको रोक रही है। ना पार्लियामेंट में बात करने नहीं दे रही, ना प्रोटेस्ट करने नहीं दे रही, ना सत्याग्रह करने नहीं दे रही, ना पीसफुल एजिटेशन करने नहीं दे रही। तो ये एक तरह का अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और उसका पूरा वो इस्तेमाल कर रहे हैं कहने के लिए तो डेमोक्रेसी, लेकिन वो पूरा ऑटोक्रेटिक काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऑटोक्रेटिक काम है, घोषित इमरजेंसी है, लेकिन आप लोगों ने जब भी विरोध किया यहीं दबा दिया जाता है, विजय चौक से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। महज राष्ट्रपति भवन की दूरी 1 किलोमीटर है। वो उनका एजेंडा है कि हमारे मुद्दों को वहाँ तक नहीं पहुँचाना और इस समस्या को जनता के सामने रखने के लिए समय नहीं देना है, ये उनका काम है। महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन विजय चौक पे जारी है। यहाँ पे अधीर रंजन चौधरी है। अधीर जी, किस तरह से देखते हैं कि सरकार जो है, आप AICC में प्रदर्शन करना चाहते थे, वहाँ भी परमिशन नहीं, और यहाँ कभी कभी लगता है कि हम ब्रिटिश राज में पहुंच चुके हैं। अमृतकाल की बदले इसको गरल काल बोलना मुनासिब होगी, क्योंकि आम लोगों की बात रखने का न सदन के अंदर मौका देते हैं, न सदन के बाहर मौका देते हैं। और हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी से हम मुलाकात करना चाहते हैं, हमारा बात किसके पास रखे? आम लोगों की बात, आम लोगों की यातना, आम लोगों की तकलीफ हम किसके पास रखे? सदन में हमें गुमराह सदन में गुमराह किया जाते हैं, तो राष्ट्रपति से मुलाकात करके उनके पास बात रखे, उसका भी मौका नहीं दिए जाते। लगता है कि ब्रिटिश जमाना फिर वापस आ गए हिंदुस्तान में। मोदी और अमित शाह की नेतृत्व में हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज वापस आ गए, ऐसा ही लगता है।
महंगाई जैसा बड़ा मुद्दा फिर भी विपक्ष एकजुट नहीं है। कांग्रेस लगातार, हमने पहले भी आप लोगों का आप लोग हमारे बीच फूट डालने का कोशिश ना करता बेहतर है। अब आपको खुद अपने घर वालियों को पूछिए, रस्सी वालियों को पूछिए कि उनकी माँ बहनों को पूछिए उनकी हालत क्या हो रही है। हमें और हमारे बीच फूट डालने की बजाय अब हमारे हिंदुस्तान के आम महिला को पूछिए। ये गृहस्थी सर्वनाश टैक्स लाए गए हैं, गृहस्थी सर्वनाश टैक्स। हमारे माँ बहन आज फिर दोबारा चूल्हा जलाने जा रहे हैं मजबूरी के चलते। तो ये गृहस्थी सर्वनाश टैक्स जिसको जीएसटी कहते हैं, ये सरकार इसको वापस लेना चाहिए, यही हमारा मांग है। कैसी वेणुगोपाल भी हमारे साथ। वेणुगोपाल जी, किस तरह से आप देखते हैं, कह रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई की आड़ में अब कांग्रेस कार्रवाई का इशू नहीं है, महंगाई का इशू है। महंगाई के इशू रेस करने के लिए ईडी आ गया। महंगाई के इशू रेस करने के बारे में ईडी आ गया। पार्लियामेंट में बहस भी हुई लेकिन राहत नहीं। पार्लियामेंट में रेस कर दिया, उसके बाद राष्ट्रपति के लिए निवेदन करने के लिए हम डालेंगे, पुलिस रुकिए। इधर डेमोक्रेसी नहीं है इस लोग में, ओपोजिशन का ड्यूटी है, कॉमन मैन का, आम आदमी का इश्यू रेस करने का। इधर बीजेपी दे आर नॉट अलाउइंग एट ऑल, दे आर नॉट अलाउइंग। यहाँ पे देखा जा सकता है कि किस तरह से कांग्रेस ये तमाम लोग जो है वो विजय चौक पे धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। पुलिस और आरएएफ ने चारों तरफ में घेर रखा है, लेकिन इसके बावजूद इनका प्रदर्शन जारी है। पुलिस इन लोगों को हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस साफ करे कि मुद्दा जो है वो सरकार को महंगाई पे घेरने का है, क्योंकि पार्लियामेंट में बहस के बावजूद जो है महंगाई में कोई कमी नजर नहीं आ रही। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली।